हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है और तैयारी आपकी कैसी चल रही है? क्लास 10 बोर्ड की टर्म 1 का भूत आपका उतरा या नहीं? टर्म 2 अब आ गया है। टर्म 1 को आप भूल जाएं। जो हुआ जैसा हुआ, पेपर अच्छा हुआ होगा आपका, मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन अब टर्म 2 की तैयारी हमें पूरी शिद्दत के साथ करनी है, पूरी मेहनत के साथ करनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.4 आज देखेंगे। उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला जो पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे, और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स का कैसे पता लगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हम पहले देख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है। ये हमें मालूम है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो इसके रूट्स दो होंगे, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप दोनों रूट्स निकाल सकते हैं। चलिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो वैल्यू है b² माइनस 4ac अंडर रूट के अंडर में, इसका एक स्पेशल नाम है जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिनोट करते हैं d से, यानी 4² माइनस 4ac। अब आपको यह भी पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, वो हम पहला मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दूसरा मेथड है आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये सारे मेथड हम यहां पर पढ़ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं दोबारा से रिवाइज करना तो मेरी वीडियोस यहां पर मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। थर्ड है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इन तीनों मेथड में सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक ऐसा मेथड है जिससे आप नेचर ऑफ द रूट्स का पता लगा सकते हैं, यानी रूट्स का नेचर क्या है, किस तरह के रूट्स आएंगे। हमें ये तो पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 होती है इसलिए इसके रूट्स भी 2 होते हैं। जिसकी डिग्री जितनी होगी उसके रूट्स यानी सॉल्यूशन यानी वैल्यू ऑफ x यानी जीरोस, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, वो इतने ही होंगे। डिग्री 2 है तो रूट्स भी 2 होंगे। लेकिन वो कैसे पता चलेगा कि इनका नेचर क्या है, रूट्स किस तरह के हैं आपके पास, ठीक है, रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी हैं, इसका हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं ब्रीफ में, अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी b² माइनस 4ac, यहाँ पर लिख लेते हैं केसेस, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स एंड यहाँ पर लिख लेते हैं रूट्स, ठीक है। अब यहाँ पर चारों चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस क्या है, केस 1, केसेस हटा दो, केस लिख लो, ठीक है। केस 1 क्या है, अगर d की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है कोई भी, b² माइनस 4ac आपके पास पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है, तो नेचर ऑफ रूट्स, आपको पता है 2 रूट्स होंगे यहां पर, ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, रियल रूट्स होंगे बट डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट होंगे। 2 अलग अलग तरह की वैल्यूज आएंगी x की अगर आपका d पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है, लेकिन रियल रूट्स होंगे, आप सॉल्यूशन उसका निकाल सकते हैं। जब ये कंडीशन है तो आपके रूट्स यही होंगे, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, अब मैं d लिखूंगा यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2a, क्योंकि d ऑलरेडी डिनोट कर दिया मैंने b² माइनस 4ac से। और रूट्स अगर निकालने हैं आप, रूट्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है, d ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स जो हैं वो रियल हैं और अलग अलग हैं, डिफरेंट रूट हैं, यानी एक अगर 1 है तो दूसरा 2 है, 1/3 है तो दूसरा 3/4 है, इस तरह से एक माइनस 14 है तो दूसरा प्लस 45 है। इस तरह कुछ भी डिफरेंट रूट्स हैं लेकिन रियल नंबर है दोनों,
ठीक है। सेकंड केस इसमें क्या है, सेकंड केस है जब d की वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिए, d की वैल्यू 0 है यानी b स्क्वायर माइनस 4ac आपने कैलकुलेट किया और वैल्यू आ गई 0। जब वैल्यू 0 आ गई तो यहां पर भी रूट्स रियल होंगे, रियल रूट्स होंगे एंड इक्वल रूट्स होंगे, यानी रूट्स तो रियल है लेकिन दोनों रूट्स की वैल्यू बिल्कुल सेम है। एक रूट अगर 1 है तो दूसरा भी 1 है, एक 2 है तो दूसरा भी 2 है, एक 1/2 है तो दूसरा भी 1/2 है, एक -5/16 है तो दूसरा भी -5/16 है। यहां पर मैं डिफरेंट आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। लेकिन अगर रूट्स आपके रियल और इक्वल्स हैं यानी d की वैल्यू 0 है तो ये याद रखिए -b प्लस माइनस √0 डिवाइडेड बाई 2a है। तो यहां पर रूट्स क्या होंगे, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और x के दोनों रूट होंगे -b डिवाइडेड बाई 2a। इसको मैं 2 बार लिख लेता हूं क्योंकि 2 रूट होंगे और दोनों की वैल्यूज बिल्कुल इक्वल होगी। अब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, यानी d की वैल्यू 0 आ रही है तो अंडर रूट में ये पूरी वैल्यू जो है, ये पूरी वैल्यू आपके पास 0 आ गई और -b डिवाइडेड बाई 2a आपके रूट्स आ गए। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के आप रूट्स निकाल सकते हैं और दोनों रूट्स बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, अब यहां पर केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 है अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है यानी निगेटिव है। अगर d निगेटिव है आपके पास तो ये याद रखिए कि आपके पास वैल्यू -a आ रही है, यानी ये जो अंडर रूट में d की वैल्यू है वो निगेटिव में आ रही है। b स्क्वायर माइनस 4ac आपकी कोई निगेटिव वैल्यू आ गई तो अंडर रूट में एक निगेटिव वैल्यू आ रही है यानी अंडर रूट -a, जो कि क्या होगा, एक इमेजिनरी नंबर होगा। उसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, उसकी वैल्यू निकालना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ेंगे जब आगे अगर आप मैथमेटिक्स लेंगे तो। ठीक है, तो आगे यहां पर सिर्फ इतना जान लीजिए कि d की वैल्यू अगर निगेटिव है तो कोई भी रियल रूट नहीं है, इसके रूट्स जो होंगे वो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे। और अगर ये इमेजिनरी रूट्स होंगे तो यानी रूट्स की कोई वैल्यू नहीं आएगी, नो रियल रूट्स, या आप कह सकते हैं कि नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जिसको आप कहेंगे कि दिस इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 3 कंडीशन थी, 3 डिफरेंट केसेस थे डिपेंडिंग अपॉन डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। तो सिर्फ यही एक मेथड ऐसा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें डिस्क्रिमिनेंट आपको बताता है कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा और डिस्क्रिमिनेंट से आप डिसाइड करेंगे कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है। अगर नेचर ऑफ द रूट्स रियल है तो आप रूट्स निकाल सकते हैं, अगर रियल नहीं है, इमेजिनरी वैल्यू है, तो कोई भी रूट उसका नहीं निकलेगा, कोई सोल्यूशन उसका नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 4.4। सारे क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं और एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रूट्स रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। सबसे पहले नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, या नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पे लिखा नहीं, नेचर ऑफ द रूट्स of the following quadratic equations if the real roots exist find them। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयरिंग विद, लिख लेंगे इस तरह से, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू आएगी -3 एंड c होगा आपके पास 5। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, पॉलिनोमियल में भी बताया था मैंने आपको, लीनियर इक्वेशन में भी बताया था आपको विद 2 वेरिएबल्स, कि कोफिशिएंट जब भी निकालते हैं कोफिशिएंट अपने साइन के साथ होता है। जैसे यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई है x की, तो b जो होगा कोफिशिएंट ऑफ x होगा वो अपने साइन के साथ यहाँ पर मौजूद रहेगा, माइनस के साथ ही ये यहां पर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी -3 होल स्क्वायर -4 इंटू a2 है, इंटू c क्या है 5 है। तो ये हो गया 3 3 9 माइनस
5 टू ज़ 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4 40, 9 माइनस 40 आपके पास हो गया -31, जो कि है लेस देन 0। ठीक है, यहीं पर आपने डिसाइड कर दिया नेचर ऑफ द रूट्स क्या है। d इज लेस देन 0 मीन्स रूट्स आर imaginary. There is no real root of this quadratic equation. यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसके कोई भी रियल रूट नहीं है, क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट -31 आ रहा है जो कि लेस देन 0 है, एक निगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, इस तरह से इसका सोल्यूशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर डायरेक्ट हम लिखेंगे, अगर आप चाहते हैं तो लिख दें। a क्या है आपके पास 3, b की वैल्यू क्या है -4 अंडर रूट 3 एंड c की वैल्यू है यहां पर 4। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा b² माइनस 4ac, जो कि होगा -4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है आपके पास 3, सी है आपके पास 4। ठीक है, -4 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, माइनस अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें 4 4 सा 16 मल्टीप्लाई बाई 3। देखिए दोनों वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रही हैं, यानी इससे ये कट जाएगा और d आपके पास आ जाएगा यहां पर 0। इसका मतलब क्या है d इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू 0 का मतलब है मीन्स यही लिख रहा हूं। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नेचर ऑफ द रूट पता चल गया कि रूट्स आपके पास रियल है एंड इक्वल है। क्वेश्चन में कह रहा है इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो भाई उनको निकालना भी है, फाइंड देम। देर किस बात की है, तो हमें पता था कि d जब हमारे पास 0 होता है तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं -b/2a। अब मैं प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac फॉर्मूला नहीं लगाने वाला, डायरेक्ट ये लगेगा और दो रूट्स लिखे जाएंगे। -b क्या है आपके पास -4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए क्या है आपके पास 3 यहां पर। ठीक है, तो चलिए ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। ऐसे ही लिखूंगा इसको मैं, 2 2 ज़ा 4, इससे ये कट गया। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप 2/, इधर लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 2/3 अंडर रूट 3। ठीक है, अगर आप चाहें तो अंडर रूट 3 नीचे ला सकते हैं, यानी अंडर रूट 3 से ये काट सकते हैं, 2/अंडर रूट 3 भी हो सकता है। ठीक है, इससे ये काट दीजिए 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। अब आप कहेंगे सर ये तो एक ही रूट आ गया। भाई मैंने यहाँ पर क्या लिखा था आपको, प्रीवियसली जाइए थोड़ा सा पीछे जाइए वीडियो में, तो दोनों रूट बिल्कुल सेम है। यानी x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 और दूसरी भी आएगी 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, यानी दोनों रूट्स इक्वल आएंगे। इक्वल यही होंगे -b डिवाइडेड बाई 2a। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आएगा। वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर 2x² माइनस 6x प्लस 3। जब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, b की वैल्यू आएगी -6 एंड c होगा आपके पास 3। अब निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac, b² यानी -6 होल स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू a2 है इंटू c 3 है, 6 6 36 माइनस 4 2 8 3 24। ठीक है, 24 में से 36 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या होगा आपके पास 12 आ जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है यानी ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन 0 है इट मीन्स यहां पर हम लिख सकते हैं, सबसे पहले नेचर ऑफ द रूट के बारे में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे d इज ग्रेटर देन 0 मीन्स रूट्स आर रियल but distinct।
जिसको डिस्टिंक्ट समझ में नहीं आया वो डिफरेंट लिख दे, कोई बात नहीं, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब भी डिफरेंट होता है, अलग होता है। जब d इजिकल टू 0 है तो रूट्स क्या होते हैं आपको पता है, रूट्स होंगे x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। अब अंडर रूट में पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की यहां से आ गई 12, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आप रूट्स निकाल दीजिए। माइनस बी कितना हो गया, -6, यानी -6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 है आपके पास, a है आपके पास 2, ठीक है। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 12 को लिख देंगे 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब ये होगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट में से 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर किसका, परफेक्ट स्क्वायर रूट है 2 का, 2 2 ज़ा 4, 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 अंदर ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 4। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इन दोनों में से 2 आप कॉमन ले सकते हैं, यानी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। इससे जब काटेंगे 2 2 ज़ा 4, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो x के यहाँ पर 2 रूट आ गए। आपको बताया था रूट्स रियल होंगे और अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। तो x का एक रूट है 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा रूट है 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से आप रूट निकालेंगे। अब ये चाहे इरेशनल नंबर हो, रैशनल नंबर हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रैक्शन हो, नॉन फ्रैक्शन हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इंटीजर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। रूट्स रियल है, रूट्स रियल हैं, रूट्स की वैल्यू अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, और रूट्स रियल हैं, क्योंकि डी जब हमने निकाला वो एक पॉजिटिव वैल्यू आई थी। तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। जितनी ये नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं, यहां पर k की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। कंडीशन दे रखी है आपको, दे हैव 2 इक्वल रूट्स, यानी 2 इक्वल रूट्स हैं। तो कंडीशन आपको पता है ऑलरेडी, कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। कंपेयर करते हैं इसको, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहां से आएगी 2, b की वैल्यू है k एंड c की वैल्यू है 3। आपको कंडीशन दे रखी है कि वी नो दैट रूट्स आर इक्वल, ठीक है। दोनों रूट्स इक्वल हैं ये हम जानते हैं, इसका मतलब है d इज इक्वल टू 0। जब d 0 होगा तभी तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे। और d की वैल्यू क्या है, d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। b की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है आपके पास 2 और c है आपके पास 3 इज इक्वल टू 0। जबकि ये k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 2 8 3 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k स्क्वायर होगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ठीक है। यहाँ से k इज इक्वल टू हो जाएगा, अंडर रूट जब इधर जाएगा, सॉरी स्क्वायर जब इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस वैल्यू हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 24। या तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, या अगर चाहें आप इसको तो चेंज कर सकते हैं। कैसे, 6 4 ज़ा 24 होता है, यानी 4 इंटू 6, और आपके पास k इज इक्वल टू आ सकती है वैल्यू 4, अंडर रूट 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है 2 का, 2 अंडर रूट 6। तो ये भी वैल्यू सही है बिल्कुल, और ये भी वैल्यू बिल्कुल सही है। ये थोड़ी सी रिड्यूस्ड वैल्यू है, तो कोशिश किया करिए कि जहाँ तक रिड्यूस हो जाए अच्छा है, टीचर खुश हो जाएगा, मार्क्स देगा कंप्लीटली, ठीक है। तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, इस तरह से k की वैल्यू आ सकती है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इसको a स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म में करेंगे। अभी ये परफेक्ट जनरल फॉर्म के से कंपेयर नहीं कर सकते इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यानी kx की मल्टीप्लिकेशन पहले x में फिर -2 में। तो यहाँ पर हो जाएगा k
एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे अपनी जनरल इक्वेशन से, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू है k और b की वैल्यू है -2k एंड c है हमारे पास 6। कंडीशन क्या दे रखी है? वी हैव टू रियल एंड इक्वल रूट्स, दो रियल और इक्वल रूट्स हैं जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहां पर कंडीशन होगी d इज इक्वल टू 0। ठीक है, d इज इक्वल टू 0 का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b क्या है? -2a स्क्वायर -2k होल स्क्वायर -4 इंटू a है आपके पास k इंटू c है आपके पास 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर -2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 4k स्क्वायर माइनस 6 4 24k इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या होगा आपके पास? 4k आपके पास कॉमन होगा, तो यहां हो जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी, दो फैक्टर आते थे इज इक्वल टू 0, इसी तरह यहां पर है, दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट कर देंगे। सबसे पहले होगा 4k इज इक्वल टू 0, दूसरा होगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 0 डिवाइडेड बाई 4 जो कि 0 ही होगी, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर k की दो वैल्यू आ जाएंगी, k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 6। दोनों वैल्यू के लिए रूट्स इक्वल एंड रियल होंगे। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्यूशन लेंगे। वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव? ठीक है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, आप समझ लीजिए रेक्टेंगुलर मैंगो गार्डन है। ग्रोव उसे कहते हैं कि प्रॉपरली मैंगोज के जितने भी प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो प्रॉपरली लगाए जा सकें एक अच्छे डिज़ाइन में, रेक्टेंगुलर। ठीक है, कितनी खूबसूरत मेरी ड्राइंग है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, ड्राइंग की वजह से मजबूरी में साइंस लेनी पड़ी, क्योंकि साइंस फिर भी संभाल लेता है, आर्ट नहीं संभाल पाता। ठीक है, तो मैंगो ग्रोव का मतलब गार्डन समझ लीजिए आप। ठीक है, किस तरह खूबसूरती से लगाए जा सकते हैं, यानी इक्वली प्लेस्ड हो और एक रेक्टेंगुलर ग्रोव। क्या ये पॉसिबल है बनाना जिसकी लेंथ ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ हो एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर? इफ सो, यानी अगर पॉसिबल है तो फाइंड द इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसकी लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड कीजिए अगर ये पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी कैसे पता करेंगे हम? सबसे पहले आपको यहां पर कंडीशंस दे रखी हैं कुछ, उस कंडीशन को फुलफिल करके हम क्या निकालेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम चेक करेंगे क्या कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सोल्यूशन निकल सकता है या नहीं। ठीक है, तो सोल्यूशन कैसे पता चलेगा? यानी उसके रूट्स का क्या नेचर होगा, नेचर ऑफ द रूट्स पता करेंगे और उससे हम निकालेंगे कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, देन उसके रूट्स निकालेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं किस तरह प्रोसीड करेंगे। कंडीशन दे रखी है हुज लेंथ इज टुवाइड्स इज ब्रेथ, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है। तो सपोज ब्रेथ of mango grove is x, ठीक है, and its length कितनी है? लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी उसकी दुगनी है। अब आपको पता है कि एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर ग्रोव है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कि यहां पर दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लेंथ क्या है आपके पास? 2x मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है x इज इक्वल टू 800। यहां से कंडीशन आ गई आपके पास 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। 800 को यहां ले आएंगे, यानी 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गई या नहीं आ गई? यहां पर क्या है? डिग्री 2 है, यानी a की वैल्यू भी यहां पर 2 है, a की वैल्यू 0 नहीं है। एक्स स्क्वायर का
टर्म यहाँ पर आपको नजर आ रही है, तो ये 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद अपनी जनरल इक्वेशन, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू आएगी आपके पास 2, बी की वैल्यू तो भाई 0 है, और सी की वैल्यू आपके पास आएगी -800, ठीक है, क्योंकि -800 है इसलिए, ठीक हो गया। चलिए अब यहां पर आप एक काम कर सकते हैं। कौन सा काम कर सकते हैं? वो काम ये है कि यहां पर d की वैल्यू निकाल सकते हैं। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b की वैल्यू है 0 -4 मल्टीप्लाई बाई a है आपके पास 2 और c है -800, यानी d की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 6400 आ गई, जो कि वैल्यू है ग्रेटर देन 0, यानी एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो आपको रूट्स कैसे मिलेंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिफरेंट रूट होंगे और रियल होंगे, ठीक है। इसका मतलब यह हो गया कि यहां पर आप लिख देंगे 10, it is possible to design a rectangular mango grove। तो ये पॉसिबल है क्योंकि यहां पर रूट्स आपके पास रियल और डिस्टिंक्ट आ गए। अगर रूट इमेजिनरी आते तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। अब क्या करेंगे? अब अगर पॉसिबल है तो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? अब यहां पर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, वो लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जो कि बहुत ही इजी है, जो आपको दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास 2x स्क्वायर आ जाएगा, 800 इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 800 डिवाइडेड बाई 2, जो कि होगी 400। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? स्क्वायर जाएगा, इजिकल टू के इधर प्लस माइनस अंडर रूट 400। 400 किसका रूट परफेक्ट स्क्वायर है? 20 का, प्लस माइनस 20। x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 20। अब यहां पर लिख सकते हैं आप, अगर ब्रेथ आपके पास प्लस माइनस 20 है तो लेंथ आपके पास प्लस माइनस 40 होगी यहां पर, ठीक है। अगर ब्रेथ प्लस माइनस 20 है, क्या देख रहे हैं भाई? ब्रेथ कभी भी माइनस में नहीं होगी, तो यहां पर x की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। और यहां पर भी x की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होगी, क्योंकि ब्रेथ क्या होगी? आपके पास लेंथ है, ब्रेथ एक लेंथ है, एक लंबाई है, ठीक है, एक मेजरमेंट है, डिस्टेंस है, जो कि निगेटिव नहीं हो सकती। तो यहां पर तो x के रूट प्लस माइनस 20 है, लेकिन माइनस 20 को आप डिस्कार्ड कर देंगे तो यहां पर ब्रेथ हो गई 20 और लेंथ हो गई 40। इस तरह से निकालेंगे। वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या नीचे जो दी हुई सिचुएशन वो पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। 4 years ago the product of their ages in year was 48। सबसे पहले सपोज करते हैं, सपोज प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड, दो फ्रेंड है, x है, ठीक है। तो दूसरे फ्रेंड की प्रेजेंट एज क्या होगी? द सम ऑफ देयर एजेस इज 20 ईयर, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ अनदर फ्रेंड क्या होगी? प्रेजेंट एज ऑफ अनदर फ्रेंड 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम क्या है? 20 है, तो एक का x है तो दूसरा 20 माइनस एक्स है। 4 years ago, 4 साल पहले क्या हुआ था? 4 years ago, ठीक है। वंस एज, पहले वाले की एज क्या होगी 4 साल पहले? x माइनस 4, ठीक है। अब अनदर्स एज
दूसरे वाले की एज क्या होगी 20 माइनस एक्स, इतनी तो उसकी प्रेजेंट थी, -4, ये -4 हो गया। ठीक है, यानी कितना होगा 20 माइनस 4, 16 माइनस एक्स, ये दोनों की एज हो गई 4 साल पहले। तो कंडीशन क्या दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 ईयर्स अगो इज 48, यानी गिवन है आपके पास कि x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स, 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट जो है वो 48 था। ठीक है, अब सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, यानी x की मल्टीप्लाई कर देंगे 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 ज़ा 24, 2 4 4 और 2 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। सारी चीज़ें इधर लेके आएंगे, यहाँ पर आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर जो कि माइनस में 16 प्लस 4 20x, ठीक है, माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस ये कितना हो गया 8 4 12, 1 और 1 1 11। ठीक है, 1 1 2। सबसे पहले माइनस अगर चाहे आप यहां से निकाल दीजिए, वरना ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं निकालिए आप माइनस। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है क्या ये पॉसिबल है या नहीं, तो डी की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि है डी की वैल्यू, डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है यहां पर 20, यानी 20 स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है यहां पर देखिए, माइनस का साइन लगा हुआ है एक्स स्क्वायर से, यानी ए की वैल्यू है -1 मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू है -112। तो ये हो गया आपके पास 400, इस माइनस से ये माइनस कट गया, अभी भी वैल्यू ये माइनस में आएगी। 112 इंटू 4 कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 4 और 4, ये वैल्यू आ गई -48 जो कि निगेटिव वैल्यू है। तो मेरे भाई डी की वैल्यू निगेटिव आ गई, इट मींस रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, जिसका मतलब है 10 ऐसे लिख देंगे हम, अबव सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, अबव सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, जो सिचुएशन दे रखी है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास रूट्स निगेटिव आ गए, रूट्स इमेजिनरी आ गए, डी की वैल्यू निगेटिव आ गई, यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई इस कंडीशन से हमने निकाली, इस सिचुएशन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। चलिए वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चलिए स्टूडेंट्स यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यहां पर दो कंडीशन दे रखी है, पैरामीटर दे रखा है 80 और आपको एरिया दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले आपको पता करना है क्या ये पॉसिबल है कि इस तरह का रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जा सकता है या नहीं। अगर बनाया जा सकता है तो लेंथ एंड ब्रेथ निकालिए। मान लेते हैं ये रेक्टेंगुलर पार्क है और इसकी लेंथ L है एंड ब्रेथ B है, तो यहां पर कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, सपोज स्टार्ट करते हैं, सपोज द लेंथ ऑफ पार्क is L and breadth of park, चौड़ाई जो है उसकी B है। ठीक है, अगर लंबाई और चौड़ाई अलग है, अच्छा यहां पर देख लिए क्योंकि डायरेक्ट आपको रिलेशनशिप नहीं दे रखा लेंथ एंड ब्रेथ में, घुमा के दे रखा है, तो इसलिए 2 वेरिएबल्स में सबसे पहले आप निकालेंगे अपनी इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद आपको पॉसिबिलिटी निकालने के लिए चेक करना है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, यानी नेचर ऑफ द रूट क्या होंगे, फिर आगे चलेंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया। और गिवन क्या है आपको, पैरामीटर गिवन है कि 80 है, तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखिए, जैसे जैसे वैल्यूज दे रखी हैं वैसे वैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पैरामीटर 80 है। रेक्टेंगल का पैरामीटर एक्चुअली होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80, जो आपको यहाँ से दे देगा लेंथ प्लस ब्रेथ में एक रिलेशनशिप, 2 इधर चला जाएगा और वो 80 डिवाइड बाई 2 होगा, यानी 40। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। सेकंड आपको कंडीशन दे रखी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ पार्क आपको दे रखा है यहाँ पर 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, जो कि होगा 400
मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ से b निकाल लेते हैं, यानी 40 माइनस एल आ गया b, और ये b की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए, यानी l मल्टीप्लाई बाई 40 माइनस एल इज इक्वल टू 400, जो कि आपको वैल्यू देगा l की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे 40l माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब ये पूरी चीज़ जो है इसको इज इक्वल टू के इधर ले जाते हैं, यानी माइनस एल स्क्वायर आपके पास हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 40l, और 400 तो प्लस में ही रहेगा क्योंकि ये यहीं पर है, कहीं नहीं गया। ये देखिए यहाँ पर बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल की डिग्री जो है मैक्सिमम 2 है यहाँ पर, ठीक है, एल स्क्वायर है, तो x की जगह आप मान लीजिए यहाँ पर जैसे l है, l की फॉर्म में यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आप कोफिशिएंट निकालें तो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -40 एंड c इज इक्वल टू 400 होगा, आफ्टर कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब यहाँ पर वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी तो यहाँ पर जनरल आपके क्या है, कोफिशिएंट को हमने डिनोट किया है, तो वेरिएबल एक्स वाई जी एल एम एन पी क्यू आर कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर एल की टर्म में वेरिएबल है, तो कोफिशिएंट ऑफ ए जो कोफिशिएंट ऑफ एल स्क्वायर ए वो 1 होगा यहाँ पर, और बी -40 एंड सी 400 होगा। यहाँ हमने अभी पॉसिबिलिटी निकालनी है सबसे पहले कि क्या पॉसिबल है या नहीं। तो पॉसिबिलिटी निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी ज़रूरी है, यानी बी स्क्वायर -4ac, बी क्या है -40 स्क्वायर -4 इंटू ए है 1 आपके पास, और सी है 400, तो सी हो गया 400, -4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 00, -4 4 16 00, दोनों कट गया, डी की वैल्यू आ गई 0। अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो भाई अगर रूट्स रियल हैं तो इसका सॉल्यूशन भी निकलेगा, अगर इसका सॉल्यूशन निकलेगा तो पार्क भी बनेगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर इट इज क्वाइट पॉसिबल टू डिजाइन park with above condition। ऊपर जो दे रखी कंडीशन है क्वेश्चन में, उस कंडीशन के साथ पार्क बनाना बिल्कुल पॉसिबल है। तो पार्क तो यहां पर बन गया, फिर क्वेश्चन में कह रहा है इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर पार्क बन गया तो लेंथ एंड ब्रेथ निकालिए। आपको पता है अगर d इज इक्वल टू 0 है तो आपके रूट्स क्या होंगे, रूट्स l के क्या होंगे, l इज इक्वल टू -b/2a, दोनों रूट यही होंगे -b/2a। तो -b माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 20, 40 डिवाइड बाई 2 यानी 20। l की वैल्यू आ गई यहाँ पर 20 मीटर, सेकंड रूट भी इसका 20 मीटर होगा, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों सेम हो गए। और a की लेंथ यहाँ पर चाहिए आपको, तो ब्रेथ क्या होगी यहाँ पर, ब्रेथ के लिए ये वाली इक्वेशन जो है इससे आप ब्रेथ निकाल सकते हैं। 40 माइनस एल यानी 40 माइनस 20, तो ब्रेथ भी आपके पास हो गया 20 मीटर। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए एक चीज़, लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल दे रखी हैं, इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर पार्क कुछ स्पेशल रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल दे रखी है, यानी ये एक स्क्वायर पार्क है। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट दिस इज अ स्पेशल रेक्टेंगल विद लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करके इसको उतार दीजिए और इसी तरह के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलते हैं, हमारे साथ बने रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, और अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह से हमको मोटिवेट करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।